हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हम लोग पहले ही कक्षा 10 भूगोल की अध्याय 1 को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 2 के बारे में बातचीत करेंगे। साथियों, कक्षा 10 भूगोल का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। तो हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस पार्ट का पूरा सिनेरियो इस वीडियो में लिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके एक एक हेडिंग का पोस्टमार्टम करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। साथियों, यहाँ पर पहला शब्द है वन्य। वन्य का अर्थ होता है वन वन एवं वन्य जीव संसाधन एवं वन्य जीव संसाधन एवं वन में रहने वाले जीव और उनका संसाधन के रूप में मानव कैसे प्रयोग करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो वन है वह मानव के लिए किस प्रकार लाभदायक है, वन क्यों महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्या क्या मिलता है, इसके बारे में इस अध्याय में पढ़ना है हमको। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है वन्य भारत में वनस्पति एवं प्राणी जाति से। वनस्पति एवं प्राणी जाति का अभिप्राय है, वनस्पति जाति का अभिप्राय पहले समझ लीजिए। वनस्पति जाति मतलब किसी निश्चित विशेष स्थान पर पाए जाने वाली पेड़ पौधों की संख्या। पेड़ पौधे वनस्पति जाति कहलाते हैं तथा निश्चित भूभाग पर पाए जाने वाली जीव जंतुओं की संख्या जो है वह प्राणी जाति के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता बहुत ही आवश्यक है। अगर जैव विविधता पृथ्वी पर मौजूद है तभी जो है मानव अपना प्रत्येक कार्य एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से कर सकता है। या क्यों यूँ कहें कि यदि जैव विविधता समाप्त हो जाए तो मानव स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का तात्पर्य जैसे आप किसी एक कमरे में बैठे हैं, इसमें केवल आप हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसे इस समय आइसोलेशन वार्ड है, तो क्या उसमें आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन आप तो सिर्फ अकेले उसमें हैं। साथ ही साथ एक बगल वाला कमरा जिसमें कई लोग, कुछ पेड़ पौधे भी उसमें उगाए हैं और कुछ जीव जंतु पड़े हुए हैं और कुछ लड़के आपके साथ और भी हैं। तो क्या है, किसमें जीव जंतुओं की संख्या ज़्यादा है? बेशक आप कहेंगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, जीव जंतुओं की संख्या इसमें ज़्यादा है। तो यही जैव विविधता है। जैव मतलब जीव जंतु, विविधता मतलब भिन्नता, यानी किसी विशेष भूभाग पर पाई जाने वाली जीव जंतुओं की संख्या को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अब इस जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सरकार ने कई कार्य किए। जैसे 1972 में सरकार ने क्या कार्य किया? सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत जीवों की तस्करी, वन्य जीवों के शिकार इत्यादि पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद 1980 में सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम लाया। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनों को कई भागों में, जिसमें इस पाठ को जो विस्तृत पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें आरक्षित वन, अनारक्षित वन और
अनारक्षित वन और रक्षित वन में बांट दिया। और रक्षित वन में बांटा। अब कहेंगे यह क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत से पढ़ेंगे। उसके बाद सरकार ने एक और कार्य किया, एक नहीं तमाम कार्य किए, लेकिन जो प्रमुख आपकी किताब में दिए हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। सरकार ने इसके बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लेकर के आई। टाइगर प्रोजेक्ट लेकर के आई, जिसके द्वारा टाइगर को संरक्षण दिया गया, बाघ को संरक्षण दिया गया 1973 में। इसके बाद हम लोग 1973 पढ़ने के बाद तमाम प्रकार के और पढ़ेंगे, उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, जीवों का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। जीवों का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक है स्वस्थानीय संरक्षण, एक है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है पर स्थानीय संरक्षण। पर स्थानीय संरक्षण यानी जीवों को उनके स्थान पर ही सुरक्षित कर दिया जाए, और दूसरा है जीवों को उनके स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जा करके सुरक्षित किया जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तमाम प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जैसे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद करना पड़ेगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में उसकी स्थित है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका असम में स्थित है। भारत का उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस पाठ में समुदाय और संरक्षण के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कुछ समुदाय हैं, समुदाय मतलब जानते हैं व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिन प्रतिदिन कार्य कर रहा है। हमेशा आप लोग एनजीओ का नाम सुनते होंगे, वह एनजीओ जो है इसमें लगातार अपना प्रयास जारी रखे हुए है। उसके बाद इसमें आप लोग एक और हमेशा सुनते आ रहे होंगे, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी एक सामुदायिक संरक्षण का प्रयास है। चिपको आंदोलन जो कहाँ पर चलाया गया था, उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला के अंतर्गत गोपेश्वर नामक गांव में यह चलाया गया था। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एपिको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। एपिको आंदोलन जो दक्षिण भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत में चलाया गया था। इन सब को विस्तृत तरीके से पढ़ने के बाद, इन सब को विस्तृत तरीके से पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को करेंगे, प्रश्नोत्तर को करेंगे। तत्पश्चात यह जो हमारा अभ्यास यह भी समाप्त होगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, और जिसके पास किताब हो वह इसके बारे में सामान्य जानकारी ले ले किताब से। मुख्य बातें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।